हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है कंप्यूटर के ऊपर। टॉपिक हमारे पास है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और साथ ही साथ कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज। देखिए ये कहाँ से लाया है, पटवारी का जो एग्ज़ाम है ना, तो उसी को देखते हुए उसी के सिलेबस में आप देखेंगे तो एक ही लाइन में ये सारा दे रखा है, तो उसी को उठाया और उसी को लेकर आज की वीडियो भी होने वाली है। लगभग ये हमारे पास ये शायद 4th या 5th टॉपिक है ऐसा, ठीक है ना। इसके बाद आपको 1-2 वीडियोस और देखनी है इस कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। एक ही सिंगल वीडियो में आपको पूरे मतलब जो इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर आपको ये जो MCQs है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास, लेज़र प्रिंटर बिलोंग्स टू। लेज़र प्रिंटर जो है इसमें किस में आ रहा है, लाइन प्रिंटर में आ रहा है, पेज प्रिंटर में आ रहा है, बैंड प्रिंटर में आ रहा है या फिर डॉट मैट्रिक्स में आ रहा है, बताएं। लेज़र प्रिंटर किस में आ रहा है? लेज़र प्रिंटर आ रहा है आपके पास कौन सा, पेज प्रिंटर में। किस में आ रहा है ये, पेज प्रिंटर में। देखिए लेज़र प्रिंटर जो है ना, आप देखिए यहाँ से लेज़र प्रिंटर है कौन सा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ये, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो हाई क्वालिटी वाले होते हैं, मतलब उनका जो आउटपुट होगा वो हमें हाई क्वालिटी में मिलेगा, ठीक है ना, किसी कंपैरिजन में इम्पैक्ट प्रिंटर के कंपैरिजन में। तो आप देखेंगे नॉन इम्पैक्ट में आपके पास जो आएगा वो आपके पास कौन सा आएगा, लेज़र प्रिंटर आएगा। बाकी अगर आप देखेंगे यहाँ पर लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये दूसरे प्रिंटर, ये आपके पास किस में आएंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर में। देखिए यहाँ पर मैं 2-3 जो प्रिंटर हैं वो आपने याद रखने। एक हो गया लाइन प्रिंटर, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर एंड एक और है आपके पास कौन सा, ड्रम प्रिंटर, ठीक है। तो ये जो प्रिंटर्स है ना, ये आप देखना ये आपके मिलेंगे किसमें, इम्पैक्ट प्रिंटर्स में। बाकी जो होंगे वो आपके पास कहाँ होंगे, वो नॉन इम्पैक्ट में होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो पॉइंटिंग डिवाइस ये तो मतलब इनमें से पॉइंटिंग डिवाइस तो हैं, लेकिन एक को छोड़कर कौन सी, माउस है, पेन है, पेन इनपुट है, ट्रैक वाला कीबोर्ड है या फिर जॉयस्टिक है। तो पॉइंटिंग डिवाइस वैसे होती कौन सी हैं, जो क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं किसको, पॉइंटर को, मतलब कंट्रोल करती हैं किसको, कर्सर को, ठीक है ना। जो कर्सर हमें दिखता है स्क्रीन के ऊपर उसको कंट्रोल करने का जो डिवाइस होती है वो पॉइंटिंग डिवाइस होती है। अब हमें बताना कि इनमें से कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है वो, कीबोर्ड। कीबोर्ड इनमें पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, रेजोल्यूशन ऑफ लेज़र प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ। जो रेजोल्यूशन है मतलब जो क्वालिटी है लेज़र प्रिंटर की वो स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ मेजर की जाती है किस में, DPI में, LPM में, CPM में या फिर PPM में, बताएं क्या होगा इसका आंसर। वो होगा आपके पास DPI। DPI का मतलब हो गया डॉट्स पर इंच, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्यूटर थ्रू इट्स इनपुट यूनिट, ALC, CU मतलब कंट्रोल यूनिट, आउटपुट यूनिट या फिर ऑल ऑफ दिस। तो रिजल्ट जो होता है ऑब्टेन होता है फ्रॉम कंप्यूटर थ्रू इट्स आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट से ही क्या करता है, मतलब जो रिजल्ट हमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मेमोरी कार्ड। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मेमोरी कार्ड से ट्रू है। This card contains volatile memory. This card contains non-volatile memory. This can be used for video conferencing. This device used for reading printed barcodes. बताएं वो होगा आपके पास this card contains non-volatile memory. B पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है पिक द ऑड वन। इनमें अलग हमें बताना है मोस, स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड एंड लाइट पेन। बताएं इनमें हमें क्या करना है, जो सबसे अलग है वो दिखाना है, वो बताना है। देखिए वो होगा आपके पास कौन सा, प्रिंटर। प्रिंटर हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। बाकी माउस हो गया, स्कैनर हो गया, कीबोर्ड हो गया, लाइट पेन हो गया, ये सारा आपके पास कौन से, इनपुट, व्हाट इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, लार्ज अमाउंट ऑफ चेक्स आर प्रोसेस्ड बाय यूजिंग OCR, MICR, OMR या फिर ऑल ऑफ दिस। तो लार्ज अमाउंट ऑफ चेक्स आर प्रोसेस्ड बाय यूजिंग MICR। MICR क्या हो गया, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, ये चेक्स में इसका यूज़ होगा। दूसरा अगर आप देखेंगे OCR का कहाँ यूज़ होता है, OCR का मतलब क्या हुआ, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो OCR का यूज़ होता है ये जो टेलीफोन, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह हो गए, ठीक है। OMR का क्या हो गया, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये किसके लिए होता है, ये जो अगर आप देखेंगे ना, ये हमारे लिए ही, मतलब इसमें जो शीट्स वगैरह होती है ना, उनको आंसर वगैरह जो चेक करने OMR बेस्ड होती हैं, तो उसके लिए ये इसका यूज़ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, डैश पोर्ट्स प्रोवाइड स्लो स्पीड डाटा ट्रांसमिशन। तो इनमें से कौन सा पोर्ट है जो इसमें स्लो स्पीड डाटा ट्रांसमिट करता है। सीरियल पोर्ट होता है, पैरेलल फायर वायर या फिर USB। बताएं कौन सा होता है, वो होता है सीरियल।
देखिए सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट में फ़र्क क्या होता है। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा देखते हैं। सीरियल पोर्ट जो होता है ना, ये अगर आप देखेंगे तो प्लॉटर्स वगैरह मॉडेम वगैरह के साथ इसका यूज़ होता है, और इसमें एक सिंगल वायर होती है जो क्या करती है, डाटा को बिट बाय बिट क्या करती है, इसको ट्रांसफर करती रहती है। लेकिन पैरेलल जो होता है ना, ये होता है किसके साथ, ये प्रिंटर के साथ लगा होता है, ठीक है ना। और इसमें 8 या 8 से ज़्यादा क्या होती है, वायर्स होती हैं, ठीक है, 8 या फिर 8 से ज़्यादा। तो एक ही टाइम में वो 8 बिट्स ऑफ डेटा जो है वो क्या होता है, यहाँ पर ट्रांसफर होता है। तो इसलिए पैरेलल में क्या होता है, फास्ट ट्रांसफर होता है, और सीरियल में क्या होता है, कम होता है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो ए पार्ट है, ठीक है, सीरियल पोर्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन की, स्पेस बार की, एरो की या फिर कंट्रोल की। तो कौन सी की जो है वो यूज़ की जाती है दूसरी की के साथ एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो होती है आपके पास कौन सी, कंट्रोल की, ठीक है। नेक्स्ट, द रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड इन ए CRT। CRT क्या होगा, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। द रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड इन CRT इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, रिफ्रेश रेट, रेजोल्यूशन, पिच या फिर बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या कहते हैं उसको, रिफ्रेश रेट क्या कहते हैं। ए पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, ए पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज बाई, अभी हमने बात करी है किसके साथ यूज होता है इसका, प्रिंटर के साथ, मॉनिटर के साथ, माउस के साथ या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के साथ होता है। बताए, ये होता है आपके पास किसका, किसके साथ, प्रिंटर के साथ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, इन लेजर प्रिंटर, जो लेजर प्रिंटर है, प्रिंटिंग इज अचीव्ड बाई डिफ्लेक्टिंग लेजर बीम ऑन टू डैश सरफेस ऑफ ए ड्रम। तो जो लेजर प्रिंटर में जो प्रिंटिंग जो होती है, जो प्रिंटिंग जो इसमें अचीव होती है, किससे होती है, बाई डिफ्लेक्टिंग लेजर बीम ऑन टू किसके ऊपर होती है, मतलब तो जो इसमें प्रिंटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है, मैग्नेटाइज फोटो सेंसिटिव मैग्नेटिक इधर एयर भी या फिर दिस। तो किसके ऊपर, ये फोटो सेंसिटिव सरफेस के ऊपर क्या होती है, ये जो ड्रम है उसके फोटो सेंसिटिव सरफेस के ऊपर क्या होती है, जो लेजर बीम क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है, तो उसी से प्रिंटिंग क्या होती है, अचीव होती है, ठीक है। मतलब प्रिंटिंग जो होती है वो इसमें कंप्लीट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, विच इज़ द बेस्ट पोजीशन फॉर ऑपरेटिंग द माउस। तो माउस को ऑपरेट करने के लिए इसकी बेस्ट पोजीशन क्या है, टेल अवे फ्रॉम द यूज़र या फिर टेल टूवर्ड्स द यूज़र, टेल फेसिंग द राइट या टेल फेसिंग द लेफ्ट, बताएं। तो जो टेल होगी वो की किसके तरफ, टेल टूवर्ड्स द यूज़र होगी, ठीक है, बेस्ट वे इसका यूज़ करने। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम ए CPU टू पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर इज अचीव थ्रू, ट्रांसफर ऑफ डाटा कहाँ से, CPU से टू पेरिफेरल, मतलब जो एक्सटर्नल डिवाइसेस है, ठीक है ना, एक्सटर्नल हार्डवेयर जो है ऑफ ए कंप्यूटर इज अचीव थ्रू इंटरफेरेसिस, बफर मेमोरी, मॉडेम्स या फिर इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। तो किसी होगी ये, IO पोर्ट से। नेक्स्ट हमारे पास, द OCR इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, अभी हमने बात करी थी ऊपर भी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की। तो यूज़ की जाता है किसकी प्रिपरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के लिए, इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, टेलीफोन बिल्स के लिए या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताएं, ये होता है किसके लिए, ऑल ऑफ द अबव, इन सब के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द यूनिट्स यूज टू काउंट द स्पीड ऑफ ए प्रिंटर। तो कौन सा यूनिट जो यूज़ किया जाता है प्रिंटर की स्पीड को मेजर करने के लिए, CPM है, DPI है, PPM है या फिर बिट है, बताएं। वो होगा आपके पास कौन सा, PPM। PPM क्या हो गया, पेपर पर मिनट, याद रखें, पेपर पर मिनट, ठीक है। नेक्स्ट है, लाइन प्रिंटर स्पीड इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ LPM, CPM, DPM या फिर ये। तो लाइन प्रिंटर की स्पीड जो होती है वो मेजर की जाती है किसमें, CPM में, कैरेक्टर्स पर मिनट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, द एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर, क्या है, लेजर डॉट मैट्रिक्स है, इंकजेट लेजर है, इंकजेट डॉट मैट्रिक्स है या फिर डॉट मैट्रिक्स है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की जो एग्जाम्पल है इसमें वो हो गया आपके पास कौन सी, इंकजेट लेजर, ठीक है। देखिए डॉट जहाँ भी आपको दिखा हुआ लग गया ना, तो इसका मतलब समझना वो आपके पास कौन सा इम्पैक्ट ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, विच वन इज नॉट इम्पैक्ट प्रिंटर्स ऑप्शन, मतलब हमें इनमें बताना कि कौन सा इनमें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स है। ऑप्शन से लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, डेजीविल या फिर इधर BRC। पता है, देखिए अभी हमने करा है कि जो लेजर प्रिंटर ये आपके पास कौन सा नॉन इम्पैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, डैश डैश कैन इंटरप्रेट वॉइस डेटा इनटू वर्ड्स दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। तो कौन सा स्पीच इनपुट हार्डवेयर है, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है या फिर टॉकिंग सॉफ्टवेयर है। मतलब क्या है, जो हमारी वॉइस को क्या करता है, वर्ड्स में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो कौन सा, ये स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर आजकल जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब करते भी हैं, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन इमेज इन कंप्यूटर स्क्रीन। तो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है इमेज में, अगर आप देखेंगे यूनिट है, पिक्सल है, एरे है, फिर रेजोल्यूशन है, कौन सा है वो होगा आपके पास कौन सा, पिक्सल, बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास, द प्राइमरी पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इनटू, प्राइमरी पर्पज जो है वो सॉफ्टवेयर का क्या है,
डेटा को टर्न करना किसमें, वेबसाइट में, इन्फॉर्मेशन में, प्रोग्राम्स या फिर ऑब्जेक्ट्स में, क्या है, इन्फॉर्मेशन में इसको ट्रांसफॉर्म करना, ये बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, अलाउज द यूजर टू डायग्नोज device, is a programming language, is a part of a productivity suite, is an optional form of software या फिर helps the computer manage internal resources। बताए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपके पास ये help the computer manage internal resources ये काम करता है, ठीक है, जो इंटरनल रिसोर्सेज उनको क्या करता है, मैनेज करता है ये, ठीक। नेक्स्ट है यूटिलिटी प्रोग्राम्स इंक्लूड, क्या उसमें इंक्लूड है, वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क डीफ्रैगमेंटर या फिर ऑल ऑफ दीज। देखिए आंसर की बात करें तो वो होगा आपके पास कौन सा, ऑल ऑफ द अबव। देखिए जो अगर इसमें हम बात करें किसमें, सॉफ्टवेयर में, किसमें, सॉफ्टवेयर में दो सॉफ्टवेयर हमारे पास अगर आप देखेंगे, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनके आगे फिर से सब डिवीजन हो जाती है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक होता है हमारे पास सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। दूसरा यहाँ पर होता है सिस्टम यूटिलिटीज। इसमें जो होता है ना, इसमें होता है एक स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर और एक होता है स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर, ठीक है। हाँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आता है और डिवाइस ड्राइवर इसमें आता है, ठीक है, इसमें, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क डीफ्रैगमेंटर, ये सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है जी। हाँ, तो यूटिलिटी जो होंगे वो आपके पास कहाँ मिलेंगे, इसमें मिलेंगे, ठीक है। हाँ, यूटिलिटी ये सारे आपको यहीं पर मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, लैंग्वेज है, ये प्रोग्राम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ना हमारे पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्या है हमारे पास, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है विच सॉफ्टवेयर टेक्स कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन स्टार्टअप। तो उनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो टेक कंट्रोल करता है स्टार्टअप होने, कंप्यूटर के स्टार्टअप होने पर। कंपाइलर है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो कौन सा है ये, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, अनदर वर्ड फॉर सॉफ्टवेयर इज, क्या है, इनपुट आउटपुट प्रोग्राम या फिर सिस्टम, वो आपके पास प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, द सॉफ्टवेयर दैट एनेबल्स द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज आर नोन एज, स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है वो, कौन सा, हार्डवेयर, नेटवर्क सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर या एप्लीकेशंस। तो स्पेसिफिक पर्पज के लिए जो बनाया जाता है वो मतलब इसमें आप देखेंगे तो वो आपके पास कौन सा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिसाइड्स इन मैन मेमोरी ऑलवेज, कौन सा, टेक्स्ट एडिटर, असेंबलर, लिंकर, लोडर या फिर कोई भी नहीं, लोडर इसका आंसर है। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्स इसे, क्या है ये, कंप्यूटर से पार्ट है, यूजर इंटरफेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर सॉफ्टवेयर दैट ड्राइव्स ग्राफिक हार्डवेयर है। तो डायरेक्ट एक्स क्या है बताएं, देखिए वो है आपके पास एक सॉफ्टवेयर दैट ड्राइव्स ग्राफिक हार्डवेयर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, टेक्स्ट एडिटर इज एन, क्या है ये, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या फिर ऑल पर्पस सॉफ्टवेयर है, बताएं। टेक्स्ट एडिटर आपके पास क्या है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज लाइनक्स। लाइनक्स क्या है, इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर आउटपुट या फिर प्रोसेसर है। लाइनक्स क्या आपके पास, बताएं क्या होगा इसका आंसर। लाइनक्स आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो अगर आप देखेंगे कंप्यूटर वगैरह के उनके अलग हैं और मोबाइल फ़ोन्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये अलग है, ठीक है ना। हाँ, ये चीज़ ध्यान में रखना, आई होप कि आपने पढ़ रखा होगा। तो इनमें से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, एंड्रॉयड, सफारी, सिम्बियन, iOS या फिर ब्लैकबेरी, बताएं क्या होगा इसका आंसर। वो होगा आपके पास कौन सा, सफारी। सफारी जो है ना वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, चलो ये तो आंसर हुआ। लेकिन एंड्रॉयड हो गया, सिम्बियन हो गया, iOS, आई क्या होगा, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ब्लैकबेरी हो गया। तो ये सारे जो है ना ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, और इनमें सबसे जो सेफ है वो आपके पास ब्लैकबेरी का है, ठीक है। बाकी आप देखें जैसे कंप्यूटर की अगर बात करेंगे तो आपके पास कौन सा होता है कंप्यूटर, जैसे विंडोज़ 97 या फिर विंडोज़ 9, अभी अगर आप देखेंगे विंडोज़ 9, 10, 11 ऐसे चल रही है। तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसके हैं, वो कंप्यूटर के, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। which process checks to ensure the components of the computer are operating and connected properly। बूटिंग है, प्रोसेसिंग है, सेविंग है या फिर एडिटिंग है। तो वो होता है आपके पास कौन सा, बूटिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लाइनेक्स इज विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।
ओपन सोर्स है, माइक्रोसॉफ्ट है, विंडोज़ या फिर मैक है। लाइनक्स की अगर बात करें तो आपके पास होता है ये है आपके पास कौन सा एक ओपन सोर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास हाँ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, USB रेफर्स टू क्या है? स्टोरेज डिवाइस है, या प्रोसेसर है, पोर्ट टाइप है, या फिर सीरियल बस स्टैंडर्ड है? बताएं क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास ए पोर्ट टाइप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, वेयर इज डाटा सेव्ड परमानेंटली? मेमोरी, स्टोरेज, CPU या फिर प्रिंटर? स्टोरेज इसका आंसर है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज ए डैश डैश टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डिस्क डिफ्रैगमेंटर है, फ्रीवेयर है, शेयर है, फिर प्रोप्रिटरी सॉफ्टवेयर है? बताइए कौन सा है? वो होगा आपके पास कौन सा? प्रोप्रिटरी सॉफ्टवेयर, डी पार्ट इसका आंसर है। तो प्रोप्रिटरी सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? देखिए दो सॉफ्टवेयर इसमें अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पर एक होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और एक होता है आपके पास कौन सा? एक होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एक होता है आपके पास कौन सा? प्रोप्रिटरी सॉफ्टवेयर। पहले हम यहाँ पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या होता है? ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड जो होता है फ्रीली अवेलेबल होता है। क्या होता है? इंटरनेट के ऊपर इसका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल होता है और कोई भी इसको मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है, और इसमें न्यू फीचर्स वगैरह ऐड कर सकता है, ठीक है ना, मतलब इसमें चेंजेस वगैरह कर सकता है। और लेकिन अगर आप देखेंगे प्रोप्रिटरी सॉफ्टवेयर की, ये भी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है लेकिन इसका सोर्स कोड जो है ना वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है ना। और इसको अगर आप देखेंगे मॉडिफाई कौन कर सकता है? जिस फर्म ने इसको जनरेट करा होता है ना, वही इसको क्या कर सकती है? इसमें मॉडिफाई भी कर सकती है। ये दोनों में क्या होता है? फ़र्क होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39, द टर्म फ्लॉस इज एसोसिएटेड विद, किससे जुड़ गया? नॉन ओपन सोर्स से, प्रोप्रिटरी सॉफ्टवेयर से, ओपन सोर्स या फिर नॉन ऑफ दिस? बताएं क्या होगा इसका आंसर? ये है आपके पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से, ठीक है, इससे जुड़ी। नेक्स्ट एंड आज की इस वीडियो का भी और इस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन, ए सॉफ्टवेयर coding of which is available freely on internet and is open for users to for further use and improvement and which is generally developed in collaborative manner is called। अभी हमने ऊपर ये बात कर ली है, तो कौन सी? ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, अनलाइसेंस है, फ्री सॉफ्टवेयर या फिर कम्युनिटी सॉफ्टवेयर है? बताएं। वो होगा आपके पास कौन सा? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए वीडियो होगी हमारी कंप्लीट, तो वीडियो आप यहाँ से जाने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचती है।